अभी रिसेंटली फैट लेडीज़ कैसे साड़ी पहने ताकि वो स्लिम दिख सके, इस पे कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी समझा और आज मैं आपके साथ कुछ हैक्स एंड सम टिप्स शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप साड़ी जो ड्रेपिंग का तरीका है वो तो हम इस वीडियो में जानेंगे ही, चेंज करेंगे ही। लेकिन सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आप साड़ी की फैब्रिक राइट चूज़ कीजिए। आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी फैब्रिक मानी जा सकती है जॉर्जेट, शिफॉन या फिर आपके लिए ये जो मैं आज पहन रही हूँ खान साड़ी, ये सभी चीज़ें जो फैब्रिक है वो आपकी बॉडी से बिल्कुल कॉन्टैक्ट में रहती है, ज़्यादा फैली हुई नहीं दिखाती। बॉडी से जो भी फैब्रिक ज़्यादा दूर रहेगा ना, वो आपको ज़्यादा फुला हुआ दिखाएगा ही। इसीलिए आप फैब्रिक थोड़ा अच्छे से चूज़ कीजिएगा। देन आपको पहनना है शेप वियर पेटीकोट। शेप वेयर पेटीकोट आपकी थाइस की चर्बी को और आपके टमी के फैट को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखती है। इसीलिए मैं आप सभी को रेकमेंड करूँगी आप प्लीज़ शेप वेयर की पेटीकोट एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब यहाँ पे अगर आपको आज की साड़ी पसंद आती है डेफ़िनेटली इसकी तो लिंक मैं शेयर करूँगी ही, साथ ही पेटीकोट की भी लिंक मैं शेयर करूँगी। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि राउंड जो मैंने लगाया है बेसिक राउंड टक किया है, उसको थोड़ा-सा मैंने ना टाइट टक किया है। अब इससे आपके जो कम्फर्ट ज़ोन है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब हम अपनी सेंटर प्लीट बनाएँगे ना तो वो हम उसको ठीक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी पल्लू देखेंगे, तो देखिए पल्लू मैं ये नहीं कहती कि अगर आप मोटे हो, पतले हो तो लॉन्ग लीजिए, नहीं। पल्लू की लेंथ जो है वो आपकी बॉडी हाइट पर बहुत अफ़ेक्ट डालता है, तो इसीलिए हमेशा लॉन्ग पल्लू मैं आप सभी को रेकमेंड करती हूँ, चाहे फैब्रिक कोई भी हो। अब जो कमर वाला पोर्शन है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो फैट लोग होते हैं उनकी पेट पेट में काफ़ी ज़्यादा चर्बी होती है, जो कि अगर हाईलाइट होगी ज़्यादा साड़ी में, तो वो ऐसे भी मोटापा दिखेगा साड़ी में। ठीक है? तो हम यहाँ पे लेंथ एक मेज़र करेंगे और उसको हम साइड कर देंगे। सेंटर प्लीट बनाने के लिए आप हमेशा चौड़े प्लीट्स लीजिए। पतले प्लीट्स बनाना कोई भी यहाँ पे समझदारी की बात नहीं होगी, क्योंकि सेंटर प्लीट बना करके उनको टक भी करना होता है और जो सेंटर प्लीट हम टक करेंगे ठीक अपनी बेली बटन के पास करेंगे। तो इसीलिए आप ज़्यादा क्वांटिटी वाले सेंटर प्लीट्स पे फोकस मत कीजिएगा, कम ही रखिए लेकिन परफेक्ट रखिए, थोड़े चौड़े रखिए। क्योंकि आपको पता है टमी एक ऐसी निकली हुई है, ऊपर से जब हम इसको टक करेंगे तो अंदर की तरफ फैब्रिक जाकर वो और फुली हुई दिखेगी। ओके, राइट की ये जो फर्स्ट प्लीट है ना वो हमेशा प्रॉब्लम करती ही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा फैब्रिक डाल करके इस फर्स्ट प्लीट को हम थोड़ा चौड़ा कर देते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा ताकि पूरी प्लीट ना बिल्कुल बैलेंस में रहे और सभी के सभी राइट की तरफ बहुत अच्छे से मुड़ी हुई होनी चाहिए। मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ना मीडियम साइज़ के प्लीट्स बनाए हैं, लेकिन आप थोड़े चौड़े प्लीट्स बनाइएगा। उसके बाद हमें इनको रखना है ठीक बेली बटन के पास। बेली बटन के पास इनकी स्टार्टिंग पॉइंट हमें रखनी है और बाकी जो प्लीट का पीछे का हिस्सा है वो हमारे राइट की तरफ जाएगा। अब हमने इसको टक कर दिया है। अगर हम अपना लेफ्ट का बॉडी पार्ट एक परफेक्ट शेप में रखते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का लुक ना एक बहुत सुंदर, एक बिल्कुल ग्लास फिगर टाइप आता है। तो यहाँ पे मैंने इसको सिक्योर कर दिया है। आगे की जो प्रोसेस है उसमें अब हम कंधे की प्लीट पहले बनाएंगे। तो कंधे की प्लीट्स बनाने के लिए ना कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत चौड़े चौड़े प्लीट्स बनाते हैं और क्या करते हैं कि जितना उनका टॉप साइड जितना चौड़ा नहीं होता है, वो उतना ज़्यादा उनको और चौड़ा दिखाते हैं। तो ब्रॉड प्लीट आप मत बनाइए, आप कंधे के लिए पतली प्लीट्स बना सकती हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंधे के लिए पतली प्लीट्स ही बनाएंगे। इसके बाद क्योंकि लॉन्ग पल्लू हम लेने वाले हैं ऑफ कोर्स, तो इनकी टिप को लॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो कोई आप ऐसी सेफ्टी पिन का यूज़ मत कीजिए जो फैब्रिक को डैमेज कर सकती है। आप ऐसे यू पिन या एक्स क्लिप का यूज़ कर सकती हैं। जितना भी लॉन्ग हमने पल्लू मेज़र किया था उस लेंथ को हम 1 बाय 1 यहाँ पे एज़ इट इज़ गैदर करेंगे। तो पल्लू की जो प्लीट की चौड़ाई है ना सबसे ऊपर वाली, आप बस कोशिश कीजिएगा कि वो आपके बिल्कुल कंधे की एज तक रहे, क्योंकि कंधे की एज के साथ-साथ अगर आप अपना हाफ बाजू भी उससे हाइड करते हो ना, तो आप मिरर में खुद देख सकते हो कि वो अपर बॉडी जो होता है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा दिखता है, तो हमें ये गलती नहीं करना है। अब हमने लॉन्ग पल्लू ले लिया है, तो कंधे के पास हम एक बार मार्क ले लेंगे कि कहाँ पे हमें अपनी कंधे की पिन लगानी है
और अगर आप सेफ्टी पिन यूज़ नहीं करना चाहते, फैब्रिक की सेफ्टी देखते हो, तो आप ऐसे यू पिन पहले एक लगा लीजिए और फिर हम इसके ऊपर से ब्लाउज़ के साथ अटैच करते हुए एक्स क्लिप लगा लेंगे। तो इससे फैब्रिक भी डैमेज नहीं होगी और हमारी पल्लू बहुत अच्छे से, बहुत टाइटली सिक्योर रहेगी। क्योंकि एक्स क्लिप में यू क्लिप की तुलना बहुत ज़्यादा ग्रिप होती है, तो इसीलिए मैं आपको वहाँ पे आप फोकस कीजिएगा कि जहाँ आप अटैच कर रहे हो ना पल्लू को ब्लाउज़ के साथ, एक्स क्लिप ही यूज़ कीजिएगा। राइट साइड की जो बस्ट है हम उनको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको आप देख सकते हो कि जैसे फ़िल्मी स्टार्स लोग लेते हैं, हम अगर वैसे लेंगे तो वो फ़िल्म में ज़्यादा अच्छा लगता है, कैमरे में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन डेली लाइफ़ में आप लोगों को वैसे फ़ेस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम बहुत अच्छे से इनको हाइड करेंगे। देन कमर के पास हमने जो मार्क लिया था फैब्रिक का, उस फैब्रिक को हम प्लीट्स के नीचे से ले जाएँगे और ये जो बॉर्डर आती है हम इसको बहुत अच्छे से सेट करेंगे। अगर आपका टमी यहाँ पे दिख रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो बॉर्डर लाइन यहाँ पे मैं टाइट कर रही हूँ, आप उससे अपनी टमी को हाइड करने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जितना भी लेंथ आ रहा है, इनको सिंपली हम टक लगाएँगे। कोई ट्विस्टिंग मत कीजिएगा, क्योंकि इसी वजह से ना हमारी साड़ी का जो बेसिक राउंड है, वो बार-बार पीछे से उठ जाता है। तो और सारे ट्यूटोरियल्स में वो मेबी आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि वो दिखता सुंदर है, लेकिन अगर आपको डेली लाइफ के लिए साड़ी पहनना है तो आप ये ट्रिक यूज़ कीजिएगा। चलिए, अब जो भी सेटिंग रह गई है हम वो कर लेंगे और कमर वाली ये जो सेटिंग है वो आपकी ख़राब नहीं होगी चलने फिरने उठने बैठने से, क्योंकि हमने यहाँ पे फैब्रिक ट्विस्ट किया ही नहीं है। मेरी बताई हुई बातें अगर आप ध्यान में रखकर साड़ी पहनते हो तो डेफ़िनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपकी साड़ी ड्रेपिंग लुक में बहुत फ़र्क दिखेगा। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन